आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका एक बार फिर से अपने नए वीडियो में और अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और नया प्रकाशन, एक और नया रेवलेशन, जिसे अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा और परमेश्वर आपको अपने लाइफ में नया जीने का तरीका सिखाएगा कि किस तरीके से आपको एक मसीही जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप परमेश्वर के भय में चल सकते हैं और किस तरीके से आप परमेश्वर को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, बल्कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सेम ऐसे ही आप भी परमेश्वर को अपने साथ साथ लेकर जरूर चले, क्योंकि जब आप परमेश्वर को साथ साथ लेकर चलते हैं तो जिस किसी काम में आप हाथ लगाते हैं, जहाँ कहीं आप जाते हैं, परमेश्वर हर जगह आपकी सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आज का वचन विशेष मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो मसीह भाई बहन हमारे चर्च जाते हैं, वचनों को सुनते हैं और उन वचनों पर चलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं चल पाते हैं, उनसे पाप हो जाता है, वो भूल जाते हैं वचनों को। वो ये तक भूल जाते हैं कि आखिर हमारे चर्च में इस संडे क्या प्रीच था। उन बातों को भूलकर वो अपनी सिंपल शारीरिक लाइफ जीने में लग जाते हैं। तो मेरे उन भाई बहनों के लिए आज का वचन है, वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आज के वचनों से आपके ऊपर अनुग्रह करे और आज आपको ज्ञान बुद्धि से भरे और अपनी आत्मा से भरे। आइए अब वचन की तरफ चलेंगे। हम निकालेंगे अपनी बाइबल से, हम याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि हमें वचन पर कैसा बनना है? चलने वाला बनना है। वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि अगर हम वचन पर चलने वाले नहीं बनते तो वो कह रहा है क्योंकि जो वचन पर नहीं चलता वो केवल अपने आप को धोखा देता है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना। हमारे मन में क्या चल रहा है, उन वचनों पर क्यों नहीं चलना चाहते, किसी पाप के कारण नहीं चलना चाहते, या हमें उन वचनों पर चलने में परेशानी हो रही है, या हम अपने गलत जीवन को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम वचन पर नहीं चल पा रहे हैं। तो वचन कह रहा है कि ऐसा करके हम परमेश्वर को धोखा नहीं देते। वो कह रहा है कि हम ऐसा करके अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। इसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि उस सारी मलिनता, इट मीन्स वो सारी गंदगी, उस सारे व्यभिचार, उस सारे नफरत, जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या, घृणा और जो सारी मलिनता मनुष्य अपने मन में लेकर चलता है, अपने हृदय में लेकर चलता है, अपनी बुद्धि में लेकर चलता है, वो कह रहा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की जो बढ़ती है, जो दूसरे से बैर रखकर हम चल रहे हैं, दूसरे से बैर भाव की भावना लेकर हम चल रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच कर चल रहे हैं, वो कह रहा है उन सारी बातों को अपने जीवन से दूर कर दो। वो कह रहा है कि बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को, जो परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, जो परमेश्वर के दास संडे आपको प्रीच में सुनाते हैं, या आप ऑनलाइन जो वचन सुनते हैं, या आप बाइबल से पढ़कर जो वचन परमेश्वर का सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि उस वचन को ले लो, नम्रता के साथ उस वचन को ले लो, उस वचन को थाम लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, उस वचन को ग्रहण कर लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने मलिनता को दूर नहीं करते, तब तक हम अगर वचन पर चलना चाहे तो भी हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा अंदर से होली स्पिरिट ये चीज़ गवाही नहीं देता। अंदर से हमारा आत्मा हमें बार बार इस चीज़ को मना करता है, नहीं देख तू ये काम गलत कर रहा है, और फिर भी वचन पर चलना चाहता है तो अंदर से आत्मा में बार बार ये कहता है कि देख इस काम को छोड़ दे क्योंकि ये गलत है, देख इस काम को छोड़ दे क्योंकि ये गलत है। और फिर हमें लगता है कि यार ये वचन तो हमारे लिए है, अब मैं ये काम छोड़ नहीं सकता, तो कैसे मैं इस वचन पर चलूं। तो ऐसा करके इंसान उस वचन को दबा देता है। मेरे मसीह भाई बहन उस वचन को दबा देते हैं और अपने नॉर्मल लाइफ को जीने में व्यस्त हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो कह रहा है कि अपने उस बैर भाव की बढ़ती को दूर कर दो।
जब तक आप उस मलिनता को दूर नहीं करोगे, उस गंदगी को दूर नहीं करोगे, तो कैसे परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में एंटर करेगा। वचन कहता है कि अंधियारे का और उजाले का कोई मेल नहीं। जब आपने अंधकार की चीजों से अपने हृदय को भर लिया है, तो परमेश्वर उसमें आकर कैसे कार्य करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर की जो भी मलिनता है उन सबको दूर करके परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर के दास आपको सिखाते हैं, उसे बड़े नम्रता के साथ कि हाँ परमेश्वर मैं दोषी हूँ, उस दोष की माफ़ी मांगकर उसे बड़े नम्रता के साथ ग्रहण कर ले। हालेलुया। और इस ग्रहण को करने का फायदा क्या है, आइए हम आगे पढ़ेंगे। 23 में लिखा, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24 में लिखा, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। वचन कह रहा है कि जो वचन को सिर्फ सुनता है और उस पर चलता नहीं, तो उस मनुष्य के समान है जिसने सुबह सुबह क्या किया, दर्पण देखा, फेस देखा अपना शीशे के अंदर, और देखा सुबह अपना फेस देखा और अपना चेहरा संवारा और अपने जॉब पर अपने काम से चला गया, और वो भूल गया कि मैंने सुबह अपना चेहरा देखा था कैसा था। यानी दर्पण कुछ पल के लिए उसने देखा, अपने आप को देखा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कुछ देर बाद वो भूल गया कि मैं कैसा दिख रहा था। सेम ऐसे ही जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं, तो वो एक दर्पण की तरह हमारी लाइफ में काम करता है। वो हमारे अंदर की सारी गंदगी को सामने दिखा देता है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, हम कितना गलत हैं और कितना सही हैं। और हम अगर उसे थाम लेते हैं तो हम उस गंदगी को दूर कर देते हैं। अगर हम उसे नहीं थामते और भूल जाते हैं, तो वचन कह रहा है कि हम उस दर्पण की तरह भूल जाते हैं कि हमने, दर्पण ने हमें अपनी गंदगी दिखाई तो सही, लेकिन हमने उसको दूर नहीं किया। हमें पता था कि हमारे बाल खराब है, हम शीशे में देख रहे हैं, लेकिन हमने उन बालों को नहीं संवारा, हमने उस गंदगी को दूर नहीं किया। हालेलुया। आगे 25 में लिखा, वचन कह रहा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है जो व्यक्ति इस व्यवस्था की बातों को सुनता है और सुनकर भूलता नहीं, बल्कि उस पर चलता है, तो वचन कह रहा है कि वह इसलिए ही आशीष पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को लाइटली नहीं लेता और वो परमेश्वर के वचन को भूलता नहीं है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को भूलते नहीं हैं, उस परमेश्वर के वचन को हम अपनी लाइफ में डाल लेते हैं और उस पर हम चलना शुरू करते हैं, तो वो कह रहा है कि वह अपने काम में आशीष पाएगा। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यीशु उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा, वचन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने वचन तुझे दिए हैं, अगर तू इस पुस्तक को अपने चित्त से, अपने मन से, अपने सोच से उतरने ना दे, मेरे वचनों पर ध्यान दिए रहे, कह रहा है कि दिन रात ध्यान दिए रहना और इन्हें मानने की चौकसी करना। कहीं जो काम मैं ये कर रहा हूँ ये वचन के विरोध में तो नहीं है, ये परमेश्वर के विरोध में तो नहीं है। जब हम परमेश्वर से पूछ कर अपने कामों को करते हैं, बाइबल से हम अपने कर्मों को कंपेयर कर करके अपने कामों को करते हैं कि हाँ हम ये जो कर रहे हैं वो सही है, तो वो कह रहा है कि ऐसा करने से तेरे सब काम, हालेलुया, एक काम नहीं, कह रहा है कि सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपके सारे काम भी सफल होंगे, साथ साथ आपकी परमेश्वर वैल्यू बढ़ा देगा। वो कह रहा है कि तब तू प्रभावशाली भी होगा। फिर आपकी बातों की वैल्यू होगी, आपके फेस की वैल्यू होगी, आपके वर्क की वैल्यू होगी जो आप करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि उसके वचनों को थामे रहो, सुनकर भूल ना जाओ, क्योंकि एक परमेश्वर का दास आपके लिए बहुत मेहनत से एक वचन को आपको सुनाते हैं। वो परमेश्वर से आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नया रेवलेशन पाते हैं, उसके बाद उस वचन को आप तक पहुंचाते हैं कि परमेश्वर आप लोगों से ये चाहता है। और उसके बाद हम उस परमेश्वर के दास की बात को सुनते हैं और सुनकर इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। यानी एक पल सुना और दूसरे पल हमने निकाल दिया, तो
परमेश्वर के दास की मेहनत भी वेस्ट, और परमेश्वर ने जो वचन आप तक पहुंचाना चाहा वो भी वेस्ट। और फिर आप अपनी लाइफ में कैसे शांत रह सकते हैं? फिर आपकी लाइफ में परेशानी आती हैं, फिर आप दुहाई देते हैं कि परमेश्वर हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होता। हालेलुया मेरे प्रियो। इसीलिए क्योंकि अपने अंदर झांक कर देखें कि हम वचन को सुनने वाले बनकर रह गए, हम उस पर चलने वाले नहीं बन पाए। इसलिए जो कमी है उसे दूर करें, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख पाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को आज परमेश्वर ने कुछ नया सिखाया होगा, नई बातें आपसे की होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे।